हेलो एवरीवन। आज का ये डीप डाइव बहुत ही स्पेशल और एनर्जेटिक होने वाला है। मैं अंजलि हूँ और मैं यहाँ सभी प्यारे बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। शामरेज सर, सच बताऊँ तो बोर्ड एग्जाम्स बस सर पर आ गए हैं और हम सभी बच्चों को अब चाहिए एकदम क्विक और सरो नॉलेज, वो भी बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। बिल्कुल अंजलि। और सभी प्यारे बच्चों को शामरे सर का बहुत बहुत प्यार और स्वागत। आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर और फोकस्ड है। हम पीएससीबी 10th फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन की एक ऐसी मास्टर क्लास पीडीएफ का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं जो सीधे मार्क्स बूस्ट करेगी। हाँ शामरेज सर, हम प्यारे बच्चों का गोल तो बस अब एग्जाम में ना 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो क्या हम आज का ये डीप डाइव शुरू करें? एकदम अंजलि, प्यारे बच्चों, अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है ना, वो एक बहुत ही चमकता हुआ ग्लास स्लैब है जो एक पेडेस्टल कर रखा है और उसपे से गोल्डन लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। एकदम सॉलिड टॉपर मेकर वाइब दे रही है। वाओ शामरेज सर, हेडलाइन भी यही है, BSEB 10th फिजिक्स टॉपर मेकर रिविजन। इसमें मुझे 4 मेन टॉपिक्स दिख रहे हैं: नेचर ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स और उसके रे डायग्राम्स, और चौथा है साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूलाज। पर शामरे सर, क्या सच में इस एक पीडीएफ के रिवीजन से बोर्ड एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे? अरे बिल्कुल अंजलि, ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है बल्कि फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। बोर्ड एग्जाम्स में हर साल इन्हीं से सवाल बनते हैं। अगर इस पीडीएफ का डीप डाइव तुम सबने ध्यान से कर लिया तो समझ लो फिजिक्स का बेस एकदम स्ट्रांग हो गया। ओह अच्छा। शमरेज सर, मुझे स्लाइड के कॉर्नर में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। ये हर स्लाइड पर आएगा क्या? हाँ अंजलि, प्यारे बच्चों, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स पर खास ध्यान दो। इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज और 5 अंक वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ये अलर्ट बॉक्स तुम्हें हर टॉपिक की एग्जाम वेटेज बताएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है शमरेज सर। आगे बढ़ते हैं। सही कहा अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक फ्लैशलाइट है जिसमें से निकलती हुई लाइट एक स्ट्रेट बीम और एक साइन वेव का मिक्स लग रही है। अच्छा, तो हेडलाइन है प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। इसके की पॉइंट्स में लिखा है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये एनर्जी का एक रूप है जो हमें देखने में मदद करता है। इसके सीधे चलने को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट्स की शार्प शैडो बनती है। पर शमरेज सर, मेरा एक डाउट है, परछाई यानी शैडो इतनी शार्प क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है अंजलि। देखो, क्योंकि लाइट ना किनारों से बेंड नहीं होती यानी मुड़ती नहीं है। जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोक लेता है तो उसके ठीक पीछे एकदम घना अंधेरा हो जाता है। इसलिए शैडो के एजेस एकदम शार्प बनते हैं। समझ गई शमरेज सर, लाइट अपना रास्ता खुद नहीं बदलती। ओ, और यहाँ कॉर्नर में एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश हो रहा है। एकदम सही स्पॉट किया अंजलि। प्यारे बच्चों, इस अलर्ट को बहुत ध्यान से सुनो। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट की ड्यूअल नेचर होती है जिसे हिंदी में द्वैत प्रकृति कहते हैं। ये केवल तरंग यानी वेव नहीं है और ना ही केवल कण यानी पार्टिकल है, बल्कि दोनों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। वाह शामरेज सर, ये ड्यूअल नेचर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वेव और पार्टिकल दोनों। है ना? चलो प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक सिल्वर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ प्रोट्रैक्टर यानी चांदा है। इसमें एक आती हुई किरण जिसे इंसिडेंट रे कहते हैं और टकराकर वापस जाती किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे दिखाई गई है। और ठीक बीच में एक नॉर्मल या अभिलंब भी है। हाँ, और हेडलाइन पढ़ रही हूं मैं, परिवर्तन और उसके नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बीएसीबी का सबसे जरूरी नियम यहाँ लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। पर शामरेज सर, क्या ये रूल्स खुरदुरी या रफ सतह पर भी लगते हैं? ये डाउट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है अंजलि। देखो, नियम तो हर सतह पर लगते हैं चाहे वो कितनी भी खुरदुरी क्यों ना हो। पर जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, वो सिर्फ चिकनी यानी स्मूथ सतह पर ही एक निश्चित दिशा में होता है। गॉट इट। नियम हमेशा फॉलो होते हैं, बस खुरदुरी सतह पर लाइट बिखर जाती है। और शामरे सर,
यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़ी टॉपर टिप है। ध्यान रखना कि ये दोनों नियम सिर्फ समतल यानी प्लेन दर्पण पर ही नहीं, बल्कि गोलीय यानी स्फेरिकल दर्पणों पर भी बराबर लागू होते हैं। वहां भी एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर ही होगा। प्लेन मिरर से याद आया, इसके बारे में आगे क्या दिया है शामरिस सर? प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक एम्बुलेंस है, जो एक आईने यानी मिरर के सामने खड़ी है, जिससे लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आता है। हेडलाइन है समतल दर्पण की विशेषताएं। इसमें क्लियर लिखा है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधा यानी इरेक्ट होता है। इमेज का साइज और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के एकदम बराबर होता है। पर शामरेज सर, लैटरल इन्वर्जन आखिर क्या होता है? देखो अंजलि, बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट मिरर में राइट दिखता है और राइट हिस्सा लेफ्ट दिखता है। इसलिए एम्बुलेंस की गाड़ियों पर आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे वाली गाड़ी के रियर व्यू मिरर में वो सीधा और साफ पढ़ा जा सके। ओह, तो ये साइंटिफिकली प्लान्ड होता है। शामरेज सर, यहाँ एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स और दिख रहा है मुझे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये एक टॉपर सीक्रेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अगर आपको आईने में अपना पूरा प्रतिबिंब यानी फुल इमेज देखनी है ना, तो उस मिरर की हाइट आपकी टोटल हाइट की ठीक आधी यानी हाफ होनी चाहिए। हाफ हाइट वाली बात सच में बहुत यूजफुल ट्रिक है। किसी भी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट अप्लाई हो सकती है। हाँ अंजलि, प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रांसपेरेंट खोखला गोला यानी हॉलोस्फीयर है। ये दो हिस्सों में टूटकर कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। हेडलाइन है गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल। की पॉइंट्स कहते हैं कि ये खोखले गोले के भाग होते हैं। अवतल यानी कॉन्केव दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है और लाइट को एक पॉइंट पर सिकोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी यानी कन्वर्जिंग कहते हैं। और उत्तल यानी कॉन्वेक्स बाहर की ओर उभरा होता है जो लाइट को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी यानी डाइवर्जिंग कहते हैं। शमरेश सर, हाँ, इन दोनों के नाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। याद कैसे रखें हम? ट्रिक बहुत ही सिंपल है अंजलि। कॉनकेव में केव वर्ड है ना, केव मतलब गुफा जो अंदर की तरफ धसी होती है। वैसे ही अवतल दर्पण अंदर धसा होता है और उत्तल उभरा हुआ होता है। वाह, ये केव वाली ट्रिक तो हम बच्चे कभी भूलने वाले नहीं है। और शामरे सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स फ्लैश हो रहा है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, BSEB बोर्ड अक्सर एग्जाम में कॉनकेव या कॉन्वेक्स की जगह सीधे अभिसारी और अपसारी शब्दों का इस्तेमाल करके बच्चों को उलझाता है। इसलिए इन हिंदी शब्दों को एकदम कंठस्थ यानी मेमोराइज कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन न हो। डन शामरेज सर। अभिसारी सिकोड़ता है और अपसारी फैलाता है, एकदम याद रहेगा। चलो प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व्ड मिरर का सेक्शन है, जिसमें एक चमकती हुई पीली लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर P, F और C मार्क किए हुए हैं। हेडलाइन है दर्पण की प्रमुख शब्दावली यानी की टर्म्स। ये सभी रे डायग्राम का आधार है। पॉइंट्स है पोल यानी पी सरफेस का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी उस गोले का सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस पी और सी से गुजरती है, और फोकस यानी एफ वो पॉइंट है जहां पैरेलल रेज आकर मिलती हैं। शिमरे सर, एक छोटा सा डाउट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है? देखो अंजलि, P से F तक की दूरी फोकस दूरी होती है और P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या यानी R होती है। फोकस ठीक उनके बीच में होता है। समझ गए। और शिमरे सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक मैथ का फॉर्मूला हाईलाइट हो रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये 2 अंक वाले क्वेश्चंस और MCQs के लिए बहुत जरूरी है। इसे अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लो। R इक्वल टू 2F, पक्का नोट कर लिया शमरे सर। बढ़िया अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो 4 अलग-अलग पैनल्स हैं, जिनमें एक कॉन्केव मिरर पर लाइट रेज के 4 जादुई यानी मैजिक नियम दिखाए गए हैं। हेडलाइन है प्रतिबिंब निर्माण के 4 जादुई नियम। रूल्स है, पहला, पैरेलल किरण फोकस यानी F से गुजरती है। दूसरा,
F से गुजरने वाली किरण पैरेलल हो जाती है। तीसरा, C से गुजरने वाली किरण अपने ही रास्ते लौट आती है। और चौथा नियम है कि पोल यानी P पर टकराने वाली किरण समान कोण बनाती है। शमरेश सर, क्या एग्जाम में कोई भी डायग्राम बनाने के लिए चारों रेस ड्रॉ करनी पड़ेंगी? वो तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। नहीं अंजलि, बिल्कुल नहीं। यही तो इन जादुई नियमों की ट्रिक है। ओह, अच्छा। और यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी मुझे इसी ट्रिक का इशारा दे रहा है, शमरेश सर। सही पकड़ा अंजलि। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में रे डायग्राम बनाने के लिए आपको केवल इनमें से किन्हीं दो रेज को क्रॉस यानी इंटरसेक्ट कराना होता है। जहां दो रेज आपस में मिल गईं, वहां आपकी इमेज बन जाएगी। चारों ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, अपना टाइम बचाना वहां। टाइम बचाने वाली ट्रिक तो सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी शामरेश सर। बिल्कुल आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक जलती हुई मोमबत्ती यानी कैंडल है, जो एक राउंड मिरर के सामने रखी है और उसका एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। हेडलाइन है अवतल दर्पण वीवीआई प्रतिबिंब स्थिति। यहाँ एक टेबल दिया है जो अलग अलग पोजीशंस बताता है। जैसे अनंत यानी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो एफ पर छोटा और रियल इमेज बनता है। पर इसमें सबसे जरूरी हाईलाइट की हुई है पी और एफ के बीच की स्थिति। शामरे सर, पी और एफ वाली पोजीशन में ऐसा क्या खास है जो इसे वीवीआई बनाता है? मैं बताता हूं अंजलि। बाकी सभी पोजीशंस पर अवतल दर्पण उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, पर जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बहुत करीब आता है ना, तब गेम एकदम बदल जाता है। गेम बदल जाता है। ओह शामरे सर, इसलिए यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स बार बार ब्लिंक कर रहा है। एग्जैक्टली प्यारे बच्चों, अंतिम स्थिति यानी पी और एफ के बीच वाली पोजीशन को तो रट ही लें, क्योंकि केवल इसी स्थिति में कॉनकेव मिरर आभासी और सीधा यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा यानी मैग्नीफाइड प्रतिबिंब बनाता है। ये एग्जाम पेपर सेट करने वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड, ये वीवीआई वाली बात हमने अच्छे से नोट कर ली है शामरे सर। बहुत अच्छा। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें एक तरफ कार का हेडलाइट असेंबली है जिसमें से पावरफुल रोशनी निकल रही है, और दूसरी तरफ एक कार का साइड मिरर है जिसमें हाईवे का पूरा ट्रैफिक दिख रहा है। हेडलाइन पढ़ती हूँ, दर्पणों के व्यवहारिक उपयोग यानी रियल लाइफ यूजेस। कॉनकेव के यूजेस हैं टॉर्च और व्हीकल्स की हेडलाइट्स में पैरेलल बीम फेंकने के लिए, शेविंग करते वक्त और डेंटिस्ट बड़ा इमेज देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वहीं कॉन्वेक्स का यूज़ है व्हीकल्स के साइड मिरर यानी रियर व्यू के रूप में। शाम रेस सर, साइड मिरर के लिए कॉन्वेक्स का ही यूज़ क्यों करते? हम प्लेन मिरर क्यों नहीं लगा देते? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है अंजलि। अगर कार में प्लेन मिरर लगाएंगे तो बस उतना ही दिखेगा जितना बड़ा शीशा है, जो कि डेंजरस हो सकता है। ओह! और यहाँ कॉर्नर में एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी, चलो इसी का डिटेल दे रहा है। आप प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। साइड मिरर में कॉन्वेक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा सीधा यानी इरेक्ट इमेज बनाता है और इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। गोला बाहर की तरफ उभरा होता है ना, तो पीछे का पूरा रास्ता और बहुत सारी गाड़ियां एक छोटे से शीशे में आसानी से दिख जाती हैं, जिससे एक्सीडेंट्स नहीं होते। ये तो सच में साइंस का बहुत स्मार्ट और लाइफ सेविंग यूज है शामरेज सर। है ना? प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स और वाई एक्सिस के ओरिजिन पर रखा एक मिरर है, और जिसके चारों तरफ हरे रंग के प्लस और लाल रंग के माइनस साइंस हवा में तैर रहे हैं। मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन। हेडलाइन है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन। इसमें लिखा है न्यूमेरिकल्स में गलती से बचने का सॉलिड तरीका। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा लेफ्ट में होता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है। पोल के राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस होता है। जी। एक्सिस के ऊपर गए तो प्लस और नीचे गए तो माइनस। हम्म। पर शामरेज सर, एग्जाम के प्रेशर में ना मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि किसका फोकस नेगेटिव होगा और किसका पॉजिटिव। ये सालों से बहुत बच्चों के साथ होता आ रहा है अंजलि, घबराने की बात नहीं है। इसकी भी एक जबरदस्त ट्रिक है हमारे पास। अच्छा, ट्रिक है। और यहाँ स्क्रीन पर एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी आ गया है शामरे सर। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये मेमोनिक ट्रिक हमेशा याद रखो। अवतल यानी इंग्लिश में केव यानी गुफा। गुफा के अंदर क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा मतलब नेगेटिव। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। बस इतना दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। केव और अंधेरा और नेगेटिव, ये ट्रिक सच में मैं कभी नहीं भूलने वाली शामरेज सर।
गुड। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक खुली हुई किताब है और जिसके ऊपर से हवा में चमकते हुए मैथ फॉर्मूलेज निकल रहे हैं। फॉर्मूलाज। हेडलाइन है दर्पण सूत्र और आवर्धन यानी फॉर्मूला मास्टर। मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f और मैग्निफिकेशन यानी m इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का एक रेशियो है। m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू माइनस v/u। शमरेज, सब मेरा एक डाउट है। ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें प्रतिबिंब की प्रकृति यानी नेचर कैसे पता चलती है? देखो अंजलि, m की वैल्यू में जो साइन निकल कर आता है ना, वो बिना इमेज देखे सब कुछ बता देता है। साइंस सब बता देता है। इसीलिए यहाँ एक लंबा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ग्लो कर रहा है। सही पकड़ा अंजलि। प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, अगर m का मान कैलकुलेट करने के बाद माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल और उल्टा है, और अगर m का मान प्लस आता है तो प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल और सीधा है। ये 5 अंक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व और वेरीफाई करने की मास्टर कुंजी है। माइनस मतलब रियल और प्लस मतलब वर्चुअल। एकदम क्लियर हो गया शामरे सर। देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक चमकती हुई गोल्ड ट्रॉफी है जिसके ऊपर एक ग्लोइंग ब्लू क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब हमारा टेस्ट शुरू होता है। एक्साइटिंग। हेडलाइन है टॉप एमसीक्यूज बोर्ड स्पेशल पार्ट 1। पहला क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर का अर्थ। सही जवाब लिखा है कर्ण और तरंग दोनों। दूसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी। सही जवाब है अनंत यानी इन्फिनिट। तीसरा क्वेश्चन, डाइवर्जिंग मिरर किसे कहते हैं? सही जवाब है उत्तल। शैमरेज सर, एक छोटा डाउट है, ये प्लेन मिरर की फोकस दूरी इन्फिनिट कैसे होती है? देखो अंजलि, समतल दर्पण एकदम सीधा होता है। साइंस के हिसाब से हम मानते हैं कि समतल दर्पण एक अनंत त्रिज्या यानी इन्फिनिटी वाले बहुत ही विशाल गोले का एक छोटा सा हिस्सा है। जब रेडियस इन्फिनिट है तो उसकी फोकस दूरी भी तो इन्फिनिटी होगी ना। लॉजिक तो एकदम सॉलिड और सिंपल है। और शामरे सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी यही एडवाइस दे रहा है शायद। बिल्कुल प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस से ही फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। रट्टा मारने के बजाय आंसर्स के एक्सप्लेनेशन यानी कारण को अगर समझ लिया तो एग्जाम में घुमाकर पूछे गए सवाल भी आसानी से बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली समझना सच में सबसे ज्यादा जरूरी है शामरे सर। एकदम सही अंजलि। प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक स्टॉप वॉच है जो एक ग्लोइंग ब्लू एग्जाम पेपर के ठीक बगल में रखी है। ये स्टॉप वॉच स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को दर्शाता है। ग्रेट। टॉप एमसीक्यूज बोर्ड स्पेशल पार्ट 2। क्वेश्चन 4, दर्पण सूत्र क्या है? सही जवाब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन 5, दाढ़ी बनाने यानी शेविंग के लिए किसका उपयोग होता है? सही जवाब अवतल। क्वेश्चन 6, सौर भट्टियों यानी सोलर फर्नेस में किस दर्पण का यूज होता है? सही जवाब अवतल। शमरेज, सब मेरा एक बड़ा डाउट है कि सोलर फर्नेस में अवतल दर्पण आग कैसे लगा देता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सवाल है अंजलि। देखो, अवतल दर्पण का नेचर क्या होता है? वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब रेज को एकत्रित करता है या सिकोड़ता है? एग्जैक्टली और इसीलिए यहाँ एक और रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी दिया गया है। प्यारे बच्चों, ध्यान दो। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली सभी पैरेलल किरणों को एक बिंदु यानी अपने फोकस पर केंद्रित या कॉन्सेंट्रेट कर देता है। जब इतनी सारी सन रेज की एनर्जी एक ही जगह फोकस होती है, जिससे भट्टी में भारी ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है और आग लग जाती है। वाओ, सोलर पावर का क्या मस्त और पावरफुल यूज है ये। है ना? प्यारे बच्चों, अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक गोल्डन तीर यानी एरो है जो सीधे एक ब्लू टारगेट के बिल्कुल बीचों बीच यानी बुलजाय पर लगा हुआ है। हेडलाइन है टॉप एमसीक्यूज बोर्ड स्पेशल पार्ट 3। न्यूमेरिकल्स में 100% स्कोर करें। क्वेश्चन 7, अगर r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर तो f क्या होगी? सही जवाब है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 8, अगर m इक्वल टू -1 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सही जवाब वास्तविक और बराबर साइज का। क्वेश्चन 9, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी यानी u हमेशा क्या होती है? सही जवाब ऋणात्मक यानी नेगेटिव। शामरे सर,
मेरा सवाल है, क्या यू की वैल्यू कभी भी किसी एक्सेप्शन में पॉजिटिव हो सकती है क्या? अंजलि, इस मामले में साइंस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक्सेप्शन नहीं। ओह! और इसी बात पर रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स जोर-जोर से फ्लैश हो रहा है शामरे सर। बिल्कुल स्ट्रिक्ट निगरानी नहीं है इस बात पर। प्यारे बच्चों, वस्तु हमेशा दर्पण के आगे यानी लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। इसलिए यू का मान बिना सोचे समझे हमेशा नेगेटिव लगा देना है। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। इसे घोंट के पी जाओ बस। यू हमेशा और हमेशा नेगेटिव रहेगा। डन शामरे सर? बहुत बढ़िया अंजलि। प्यारे बच्चों, अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड पर जो 3D ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रांसपेरेंट शीशे का दिमाग यानी ग्लास ब्रेन है, जिसने एक ग्रेजुएशन कैप पहनी है और उसके बगल में एक लाल रंग का यूट्यूब सब्सक्राइब बटन भी है। हेडलाइन है रिवीजन एंड सीटीए क्विक रिवीजन बॉक्स। यहाँ पूरे चैप्टर का फास्ट रिवीजन सम अप किया गया है। लाइट सीधी रेखा में चलती है और इसका डुअल नेचर है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 2f। कॉन्केव मतलब कन्वर्जिंग और f नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग और f पॉजिटिव है, और u हमेशा नेगेटिव होता है। शामरे सर? क्या एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर बस इस एक स्लाइड को पढ़ लेना काफी होगा बोर्ड क्लियर करने के लिए? अरे अंजलि, ये एक क्विक रिकैप है। रिवीजन के लिए तो ये बेस्ट है, पर अभी जो हमने डिटेल्ड मास्टर क्लास और डीप डाइव किया है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है असली नॉलेज के लिए। सही कहा शामरित सर। पूरी मास्टर क्लास अटेंड करना जरूरी है। वैसे स्लाइड पर मुझे एक रेड एग्जाम अलर्ट की जगह अब एक सब्सक्राइब अलर्ट दिख रहा है। हाँ प्यारे बच्चों, अगर आपको ये मास्टर क्लास और रिवीजन सेशन यूजफुल लगा तो अपने चैनल मेजर टारगेट को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि और भी चैप्टर्स में टॉप कर सकें और आगे आने वाली ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। ये मास्टर क्लास सच में टॉपर मेकर है शामरेज सर। मेरे और सभी प्यारे बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम पानी की तरह क्लियर हो गए। मुझे भी बहुत मजा आया अंजलि इन कॉन्सेप्ट्स को तुम्हारे साथ डीप डाइव करने में। लेकिन जाने से पहले प्यारे बच्चों, एक नया सवाल मैं दिमाग में छोड़कर जा रहा हूँ। नया सवाल? वो क्या है शामरेज सर? आज हमने देखा कि लाइट जब किसी सतह यानी मिरर से टकराती है तो वो वापस लौट आती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जरा सोचो, जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट चीज जैसे पानी या मोटे ग्लास स्लैब के अंदर घुसती है तो उसके साथ क्या होता है? क्या वो तब भी अपना रास्ता नहीं बदलती या सीधी चलती रहती है? इसे सोचना जरूर, क्योंकि यही हमारे अगले चैप्टर का सबसे बड़ा राज है। वाह शामरेज सर, ये तो आपने बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट छोड़ दिया आखिर में। मैं तो अभी से सोचने लगी हूँ कि पानी में लाइट बेंड होती है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी इस पर विचार करना। हम सभी बच्चों की तरफ से आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, खूब मेहनत से पढ़ो और आने वाले बोर्ड एग्जाम में मचा दो। हम मिलेंगे आपसे अगले फिजिक्स की डीप डाइव में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।